कि आप अपने कीमती समय निकाल कर आज इस प्लेटफॉर्म में है, मीटिंग में है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वक्त आइए हम लोग प्रभु का वचन को सुने। प्रभु का दास पास्टर ऋषि जो हमारे मध्य में पिछले सप्ताह प्रभु का दास हमारे साथ जुड़े थे। ये उनका दूसरा मीटिंग है। बहुत अच्छा लगा कि प्रभु का दास लोग जब हमारे साथ है, नए प्रभु का दास लोग जुड़ते हैं, वचन बताते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। हम सबके लिए प्रोत्साहन है, क्योंकि एक प्रेयर के लिए ही बनाया हुआ ग्रुप है, ऐसा कुछ और उद्देश्य नहीं है प्रियो। इसलिए औरों को भी आप प्रोत्साहन दीजिए। चलिए थोड़ा देर हो गई है, इसलिए 8:35 तक 8:35 तक का टाइम प्रभु का दास को हम देते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू पास्टर जी। सभी को जय मसीह की। मुझे सबसे बड़ा चिंता उस टाइम का ही हो रहा था। मैं आपको पूछने वाला था, लेकिन आपने बता दिया, इसलिए आपको धन्यवाद, क्योंकि समय बहुत मूल्य होता है। और आज के इस मीटिंग में आयोजित सभी पास्टरों के लिए, विशेषकर जॉन साहब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने इस जो मीटिंग में वचन बोलने के लिए मुझे निमंत्रण दिए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप सभी कलीसियाओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने जो सेवा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। ऑनलाइन के द्वारा दूसरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है। मैं अपना ज़्यादा परिचय देना नहीं चाहूँगा। मैं अभी मनेंद्रगढ़ में प्रभु की सेवा में मारथोमा कलीसिया से मैं जुड़ के वहाँ सेवा दे रहा हूँ। और आज हमारे बीच में पास्टर तांडी जी भी जुड़े हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके द्वारा मुझे आप लोगों से मिलने के लिए मुझे अवसर मिला। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वचन में हम जाएंगे, क्योंकि समय का बहुत कमी है हमारे पास। और वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारा जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए, आज का सुबह के लिए। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है खुदावन, हम मिट नहीं गए, आपका महाकरुणा का फल है। क्योंकि प्रभु जी आपकी दया अमर है। प्रति भोर को प्रभु जी आप हमारे नए बनाते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आज के भोर को प्रभु, आज की सुबह जब हम के चरणों में आते हैं, आपके वचनों को मनादी करते हैं खुदावन, प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं, परंतु तेरी पवित्र आत्मा मेरे मुखों से होते बातें करे, और हम जितने भी सुनते हैं प्रभु, ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत से आशीष को ला सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर मुझे दिया, और आप प्रभु के दास लोगों ने जो मुझे इस लायक समझा और आज के वचन बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए प्रभु के दासों को भी मैं धन्यवाद देते हैं। जितने भी पास्टर, जितने भी विश्वासी, जितने भी जुड़े हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करें। आज के छोटा सा मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यहोशू का जो पुस्तक है, और उसका 7वां अध्याय से हम लोग आज मनन करेंगे। क्योंकि जिस दिन प्रभु के दास ने मुझे इस वचन देने के लिए बोला, उस दिन से मेरा मन आज तक लेके बहुत बोझ के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या बात करूं, मैं क्या बोलूं। और परमेश्वर ने आज एक विषय दिया, ताकि मैं उन आज्ञाकारी दासों के विषय में, जो परमेश्वर के लिए जो अपना सब कुछ त्याग कर जो सेवा कर रहे हैं, एक अच्छा अगुवा किस प्रकार होना है, हम उसको आज देखने के लिए हमको मिलता है। और हम देखते हैं, जब पुराना नियम मेरा एक बहुत पढ़ने के लिए जब मैं जाता हूँ, तो पुराने नियम मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता पढ़ने में। अगर हम शुरुआत से देखें, आदम से लेके अगर यहोशू तक, तो पाप कैसे मनुष्य के जीवन में घर बनाता है। हमारा एक छोटा सा लालच एक अच्छा से अच्छा सेवक को भी वो गिरा सकता है। और मैं जब इस अध्याय को मैंने मनन किया, जब मैंने ध्यान किया, तो मैं खुद हिल गया इस अध्याय को जब पढ़ा मैंने। क्योंकि मैंने बीते दिनों से ये पुराना नियम पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से जब मैंने आकान के पाप के बारे में देखा, एक अच्छा सेवा कार्य के पालन करने के बीच में ये आकान कहाँ से आ गया। कई बार हमारे सेवकाई में हम देखते हैं, कुछ पाप हमारे कलीसिया में होते रहता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, और जिस कारण एक के गलती के कारण पूरे कौम को, पूरे कलीसियाओं को उसका दुख, उसका जो उठाना पड़ता है। और ठीक वैसे ही आज के इस अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से लेके, मूसा से लेके, जब उन्होंने अपना एक बाचा बांधी परमेश्वर ने, और यही बाचा उसने पहले
आदम को भी दिया था तुम क्या करना है, आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारिता। मेरा जो पहला विषय जो है आज्ञाकारिता, क्या आज हम परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता में चल पा रहे हैं क्या? और एक सेवक के जीवन में एक आज्ञाकारिता होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम जब देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया, अपना एक बाचा बांधा और बाचा के बीच में एक आज्ञा दिया कि यदि तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम जिस देश में जाओगे उस देश में तुम्हें मैं आशीष करूंगा और तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। एक आज्ञा पालन करना मतलब हमारा जीवन का सबसे, एक सेवक के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है आज्ञा का पालन करना। और जहाँ हम आज्ञा से थोड़ा सा भटक जाते हैं, वहाँ हमारा जीवन में बहुत सारी विपत्तियों को, बहुत सारी कमियों को, और शैतान हमारे जीवन में उस आज्ञा तोड़ने का जो फायदा को वो उठाता है। वैसे हम आकान के जीवन में देखते हैं, जब आकान ने लालच किया, एक लालच पूरे कौम को, पूरे राष्ट्र को उस पाप में भागीदार होने के लिए अवसर दे दिया। हम देखते हैं जब 6 अध्याय से जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, इसका 6 का 18 में देखते हैं, और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं, एक आज्ञा उनके जीवन में दे रहे हैं कि तुम जब यरीहो को जब नष्ट करोगे, उसमें से जो भी वस्तु, जो भी सोना चांदी जो भी मिलता है, वो परमेश्वर का धन है, परमेश्वर का सामग्री है, तुम उसको ना छूना। लेकिन इसी बीच में जब यहोशू को पता नहीं था कि हमारे बीच में ऐसा कोई धोखा करने वाला है, हमारे बीच में ऐसा, लेकिन यहोशू परमेश्वर का जो आज्ञा को पालन करते हुए पूरा यरीहो को जीत लिए। उन्होंने पूरा आज्ञा के साथ उनको ढा दिया। और जब उन्होंने आगे हम देखते हैं जब 7वें अध्याय में कि परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्रों का आकान जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। ये बात यहोशू को नहीं पता है, लेकिन जब उन्होंने ये राज्य में, जब उन्होंने लड़ाई के लिए, उन्होंने युद्ध के लिए जब गए, तब वहाँ पे इसके एक व्यक्ति का पाप जो करके छुप के बैठा है। हमारे कलीसियाओं में हम देखते हैं, जब हम सेवा करने के दौरान कई लोग हमारे बीच में रहते हैं, कुछ लालच, कुछ कलीसिया के कारण, कुछ हमारे सेवक लोग के कारण पूरे हमारे कलीसिया का बदनामी हो सकता है, हमारे कलीसिया में वो भ्रष्ट आ सकता है, और हमारा एक गलती हमारे पूरे कलीसिया को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज यहाँ पे जितने भी, मैं किसी एक व्यक्ति को या किसी को मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे बात किया कि आज तुमको ये बोलना है। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञाकारिता के लिए में उत्साहता है, हमें उत्साहित करता है, हमें प्रेरणा देता है, ताकि हम उसके आज्ञाकारिता बने रहे। उसी प्रकार हम एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, ये अपने एक आज्ञाकारिता के चलते उन्होंने क्या किया, अपना जीवन को, अपने एक लौती बेटी को उसने दाव में लगा दिया। हम लोग बहुत बार सुने होंगे बहुत से बड़े बड़े दास दासियों को, लेकिन मैं इन दिनों में जब वचन का मनन कर रहा था, तो एक लड़की थी जिसने पूरे हमारे जीवन का एक प्रेरणादायक है, और वो है इप्ता की बेटी। इप्ता की बेटी में हम जब देखते हैं न्यायों के पुस्तक में, इन्होंने क्या कर रहे हैं कि उन्होंने 11 का 29 में देखते हैं, अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि पिताजी, आपने जो वायदा परमेश्वर से किया है, आपने जो आज्ञा परमेश्वर को जो वचन दिया है, उसको पूरा करो। और उसमें हम देखते इप्ता जब उन्होंने अपना युद्ध के दौरान, वो परमेश्वर युद्ध में जाने से पहले उनसे वायदा करते हैं कि प्रभु, अगर मैं इनको जीत लूँगा तो मेरे सामने जो सबसे पहले आएगा, मैं उसको आपके लिए बलिदान कर दूँगा। और मैं, क्योंकि समय के नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ना, उसके अंदर ज़्यादा गहराई जाना नहीं चाहूँगा। और जब उन्होंने अपना वो युद्ध जीतने के बाद जब वो अपने घर की ओर गए, उनकी सबसे प्यारी बेटी जब उनको देखा, वो डफ बजाते हुए उनके पास दौड़ के आती है और उनको गले मिलते हैं। और इसी समय इप्ता की आंखों से आंसू बहता है, वो उसका कमर टूट गया। वो कहता है, बेटी तूने मेरे कमर को तोड़ दिया। और वो बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अब मुझे आगे जाके क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का वायदा को पूरा करना है, तो मेरे बेटी को
उसको अर्पण करना पड़ेगा। और उसका बेटी भी उनका साथ दे रही है, बोल रही है, पिताजी आपने जो परमेश्वर से जो वाचा बांधी है, आपने जो परमेश्वर से जो वायदा किया है, उसको आप पूरा करो। क्या आज हम अपने जीवन में, अपने परिवार में इन बातों को हम पूरा कर सकते हैं? उन चीज़ों को हम पूरा कर सकते क्या है? अगर हम सच्चे मसीह है, सच्चे परमेश्वर का भक्त है, उनका दास है, तो ज़रूर उसको पूरा करने में हम कभी संकोच नहीं करेंगे। यह है एक आज्ञाकारिता का एक हमें दिखाता है। उस बेटी ने अपने पिताजी का जो आज्ञाकारिता को उसने बनाए रखा, उसको टूटने नहीं दिया। आज क्या हम अपने आज्ञाकारिता में हम सकुशल हम चल पा रहे हैं क्या? दूसरी बात देखते हैं, एक सच बोलने वाला एक दास, सच्चाई को अपने एक सच्चाई बोलने का एक साहस हमारे अंदर होना चाहिए। ये हम देखते हैं जब ये आकान ने जब पाप किया, और हम देखते हैं ये जब सबके सामने आ गया कि जब इन लोग 36 लोग का जब मृत्यु हो गया, जब उनको पता चला कि हमारे बीच में किसी ने पाप किया, तब यहोशू देखते हैं एक दास का एक जो स्वभाव का हम देखते हैं। यहोशू क्या किया, उसमें अपने वस्त्र को फाड़े और किसी मनुष्य के पास नहीं गया, किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, वो परमेश्वर के संदूक के सामने जाके और 10 लोगों को लेके वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर से पुकार रहे हैं। वहाँ पे अपने आप को वो समर्पण हम देखते हैं 6 पद में। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली, और इसी प्रकार उन्होंने यहोवा से प्रार्थना किया। और जब यहोशू को पता चला, परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे बीच में एक ने धोखा किया है, पाप किया है, तब यहोशू को जब पता चला कि आकान के द्वारा ये हुआ, तो आकान, यहोशू का स्वभाव देखते हैं। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर। जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। यहाँ पे जब हम कुछ चीज़ें सच तो बोलते हैं, लेकिन वो सच बोलना बहुत समय लेट हो जाता है। समय रहते हुए अगर हम सच पश्चाताप करते हैं, सच्चाई को बोलते हैं, तो परमेश्वर से ज़रूर हमें उसमें क्षमा कर। लेकिन उसने उस सच्चाई को छिपा के रखा। कई बार हम लोग जानते हैं हमारे कलीसिया में गलत हो रहा है, हमारे लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी हम लोग उसको अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग हम कुछ बोलें तो वो चर्च आना बंद कर देंगे, हमारा कलीसिया कम हो जाएगा। लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर के सम्मुख सच्चाई के साथ चलने की आवश्यकता है। मैंने इन दिनों में 3 व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने मुझसे बात किया। जैसे पहला जो इप्ता के बेटे के बारे में जब मैंने सुना, जब मैंने पढ़ा, तो मेरे को एक अच्छा उत्साहित था। और दूसरी व्यक्ति था वो है हुल्दा नबी, जो एक महिला स्त्री थी, जो एक हुल्दा नबी के बारे में हम देखते हैं। और देखते हैं दूसरा राजा उसका 11 से लेकर 20 में जब देखते हैं हुल्दा नबी ने क्या किया, उसने योशिया राजा के सामने उनकी जो पाप था, उनका जो गलती था, जब परमेश्वर ने बोला तुमको बोलो, उन्होंने कोई बिना डरे, बिना कुछ किए, संकोच किए, उन्होंने वो अपना उस सच्चाई को उन्होंने बोला, और जिस कारण योशिया राजा ने अपना मन फिरा के उन्होंने पछताव किया। हमारे बीच में हम बहुत सारे यहाँ पे आप दास लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उस बीच में आता हूँ, लेकिन हमें सच्चाई बोलने के लिए कभी झिझकने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। सच्चाई बहुत से आशीष को लाता है, और जब उस सच्चाई को हम छुपा के रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस समय बोलना है उस समय ना बोल के हमें देरी ना हो जाए। और वैसे ठीक वैसे ही आकान ने अगर समय रहते हुए अगर वो बोल देता, वो पश्चाताप करता, तो जरूर परमेश्वर उसको क्षमा करता। लेकिन उसी का एक पाप के कारण, उसी का एक सच ना बोलने के कारण, और समय पर ना बोलने के कारण उसका पूरे परिवार को नष्ट होना पड़ा, और पूरे इस्राएल राष्ट्र को उस पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। और हम देखते हैं इसी के कारण जब आकान ने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरा एक छोटा सा गलती मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे घराने को वो बर्बाद कर सकता है। हम देखते हैं उसका छोटा सा पाप, छोटा सा गलती, वो भले उसके नज़र में छोटा हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो मसीह में जितने भी प्रभु के दास दासी लोग हैं, हम कई बार अपने सेवा के दौरान सोचते हैं, हाँ, जो हम लोग अब जब चर्च में अपने कलीसिया में जो सेवा करने के दौरान हमारा छोटा सा गलती हमारे पूरे कलीसिया को, हमारे पूरे मसीह समाज को, हमारे परिवार के लिए वो एक श्राप को ला सकता है, एक बर्बादी को ला सकता है। और यही ठीक आकान के जीवन में हम देखते हैं। जब उसने छोटा सा उस पाप किया, उसका बच्चे, उसका पत्नी, उसके घराना, उसका भेड़ बकरी, धन संपत्ति सबको नष्ट कर दिया गया। अब हम अगर उसके 32 से लेकर 26 तक पढ़े, तो उसमें पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है।
आज क्या हम उस अकान के जैसा जी रहे हैं क्या हमारे कलीसिया में? एक कलीसिया केवल एक पास्टर के द्वारा नहीं बनता है, एक कलीसिया पूरे विश्वासियों के द्वारा एक कलीसिया बनता है। वहाँ पे जितने रहते हैं मेंबरशिप हो, चाहे वो जो चर्च के सभी मेंबरशिप के कारण एक कलीसिया चल पाता है। हम अगर एक पास्टर के हाथ में बोलेंगे तो कभी नहीं पाएगा। हम यहोशू के जीवन, यहोशू ने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, लेकिन एक उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति के गलती कारण उनका पूरा राष्ट्र में भ्रष्ट आ गया। उन्होंने उस दुख को उठाना पड़ा, उस समस्या को झेलना पड़ा। आज परमेश्वर हमें इस वचन द्वारा ये कहता है कि हमारा एक गलती हमारे कलीसिया को बर्बाद कर सकता है। हम देखते हैं उत्पत्ति का जब हम 3:6 में देखते हैं, हवा का एक लालच, उसका एक गलती पूरे मानव जाति के लिए एक पाप का कारण बन गया, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह को अपना आप को बलिदान करना पड़ा, अपने आप को देना, परमेश्वर को अपने बेटा को देना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उन पाप से आज़ादी मिला है। लेकिन आज क्या हम उस आज़ादी को, उस जो परमेश्वर का जो पवित्रता को हम कितना रीति से हम लोग ग्रहण कर पा रहे हैं, ये आज हमें जानने की जरूरत है। मैं और एक वचन पढ़ के मैं अपने समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पहला तीमुथियो उसका 6:10 में इस प्रकार वचन लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से छलनी बना दिया। तीसरी बात जो है विश्वास। क्या आज हम उस परमेश्वर के सामने एक विश्वास योग्य जीवन जी पा रहे हैं क्या? मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास में जिस दिन मिलावट आ गया, हमारे विश्वास में जिस दिन कमी आ गया, उसी दिन शैतान अपना कार्य करना शुरू कर देता है। चाहे वो बड़ा परफेक्ट हो, चाहे वो नबी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे जीवन में देखते हैं कि एक कमी हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, वो है हमारा विश्वास का कमी। जब हम विश्वास में कमी हो जाते हैं, हमारा विश्वास में हम गिर जाते हैं, तब हमारे जीवन बहुत से धन का लोभ और संसार की अभिलाषा और जीविका घमंड हमें हमारे विश्वास से दूर कर देता है और परमेश्वर से बहुत दूर हम लोग चले जाते हैं। वचन कहता है, प्रेरित पौलुस इसमें लिखते हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और आकांक्षा वही एक गलती, एक लालच पूरे इस्राएल के लोगों को उस बर्बाद की ओर ले गया। हम देखते हैं उसके पहले कितना अच्छे से उन लोगों ने यरीहो के देखते हैं उन लोगों ने कितना अच्छे से प्रभु का आज्ञा पालन किया, लेकिन एक व्यक्ति का उसमें गलती कारण पूरे इस्राएल लोग को उस दुख का उठाना पड़ा। कई बार हम अपने बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा जानना है कि लेकिन हम इसमें एक चीज़ देखते हैं यहोशू के जीवन में, यहोशू ने उसको डांटा नहीं, लेकिन उसको जाके बोल रहे हैं, हे मेरे बेटे, तूने जो कुछ भी किया, आज हमें कलीसिया को अपना एक बेटा बेटी के रूप में उनको देखते हुए उनको समझाना, हर दिन उनको बात करना है, उनके बीच में संगति देना है, उनसे मिलना है अगर ये तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। क्योंकि आज कलीसिया में लोग, बहुत ऐसे लोग निराश इसलिए हो जाते हैं कि उनका पास्टर उनसे बात नहीं करते हैं। वो आए चर्च में, अपना ड्यूटी किए, अपना सेवकाई किए, चले गए, लेकिन हमारे कलीसिया के बीच में किसको क्या घटी है, किसको क्या कमी है, किसको क्या समस्या है, वो हमारा जिम्मेदारी है कि उनको जाके उनको पर्सनली उनसे मिले, उनसे पूछे, उनसे बातचीत करें, ताकि वो गलती ना करे, वो पाप ना कर सके। और यही चीज़ आज हमारे कलीसिया के घटी में हम देखते हैं। इसलिए यहाँ जितने भी प्रभु के दासी लोग बैठे हैं और जितने भी हम हैं, हमारे जीवन में इन चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण देना जरूरी। मैं एक हमारे बीच में पास्टर तांडी मामा बैठे हैं, क्या है ना, अब मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन समय का कमी है। अब उनको आप बोलिए फ़ोन करके, मुझे आपको 10,000 देना है, वो तुरंत आपको मना कर देंगे। अब आगे यकीन नहीं तो आप कोई भी उनको मतलब करके देखिएगा, अब उनको ऑफर दीजिए, पास्टर जी हमें आपको 5,000 देना है, वो तुरंत मना कर देंगे। वो बोलेंगे, सबसे पहले ये बोलेंगे, नहीं पास्टर मुझे नहीं चाहिए, मैं सबसे पहले परमेश्वर के सामने इस बात को रखूँगा। क्योंकि मैं उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं कई लोगों को मैं देखा, कई लोग उनको ऑफर दिए, बहुत सारे लोग उनको पैसा देने के लिए बोले, वो साफ मना कर देते हैं। जब तक परमेश्वर की ओर से मुझे आवाज़ नहीं आएगा, परमेश्वर की ओर से मुझे वो नहीं सुनूंगा, तब तक मैं आपका एक भी पैसा मैं ले नहीं सकता। यही है एक प्रभु का दास का स्वभाव हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पैसे के लालच में आके, धन के अभिलाषाओं में आके हम अपने मिनिस्ट्री को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, अपनी सेवकाई को हम खाई में ले जाते हैं, और शैतान उसका भरपूर फ़ायदा उठा के हमें
बर्बाद कर जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम कब बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपके बीच में आज समय को देखते हुए 3 बातों को रखा। पहला आज्ञाकारिता, हमें कभी अपने आज्ञाकारिता से नहीं भटकना है। हमें परमेश्वर ने क्या कहा है केवल उसी पे केंद्रित रहना है, उसी की ओर देखना है और उसी के साथ चलना है। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि पाप केवल एक व्यक्ति को प्रभाव नहीं करता, बल्कि पूरे राष्ट्र को, पूरे कौम को वो प्रभाव करता है। एक का पाप हमें पूरे कलीसिया को, पूरे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को वो नष्ट करता है। और जब ये पाप कब आता है? जब हम अपने आज्ञाकारिता में भटक जाते हैं। दूसरी बात मैंने बोला सच्चाई, है ना? हमारे जीवन में सच्चाई के साथ अगर हम सच्चाई के मार्ग में नहीं चल रहे तो हम कितना बड़ा सेवकाई करें, वो व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर कहता है वो सच्चे मन को जानता है। और तीसरी बात मैंने बोला विश्वास योग्य दास। हमारे भी जीवन में एक विश्वास योग्य जीवन अगर नहीं है तो हमारा मिनिस्ट्री, हमारे से बहुत बड़ा सेवा भी कोई काम का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। क्या मनुष्य पर करते हैं, प्रधानों पर करते हैं, या इस संसार के लोगों पर? हमारा विश्वास केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो बलिदान दिया, हमारे लिए जो कुर्बानी दिया, इन दिनों में हम लोग व्रत काल में चल रहे हैं और इन दिनों में हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अपने मन फिराने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने विश्वास में, अपनी सेवकाई में, उस सच्चाई के मार्ग में हम चल सकें और उसके आज्ञाकारिता में हम बने रह सकें। इसी प्रकार हमारे जीवन को अगर प्रभु के सामने रखेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारी कलीसिया को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को बहुतायत से आशीष प्रदान करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। Recording stopped. वाह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश आज हमें सुनने के लिए मिला है। एक सेकंड।